Hello everyone, welcome to English with Devotion, a place where you devote yourself to English. This is Basic Grammar Series and today we are going to learn adjectives. Yes, adjectives स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज बहुत सारा फन आपका हमेशा ही वेट करता रहता है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एडजेक्टिव्स. देखो एडजेक्टिव्स क्या होता है. एडजेक्टिव्स एक वर्ड होता है ऐसा जो कि क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन का. अब देखो नाउन का तो लेक्चर हम लोगों ने ले चुके हैं, प्रोनाउन का अभी बचता है. प्रोनाउन का मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर प्रोनाउन पे ही होगा. ठीक है, तो देखो नाउन और प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है, कोई वर्ड मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा है. क्वालिटी कैसी भी हो सकती है यार, बड़ा छोटा मोटा काला, ठीक है, कैसी भी क्वालिटी, अच्छा बुरा, ये सब एक क्वालिटी होती है. ठीक है, तो कोई भी वर्ड अगर नाउन की और प्रोनाउन की, ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की प्लेस पे यूज होता है ना, जो रेपिटेशन ना हो, जैसे हम बोलते हैं ही, शी, इट, दैट, दीज, ये सब प्रोनाउंस ही तो होते हैं हमारे, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन नहीं हम लोग चाहते, तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो प्रोनाउन और नाउन की कोई भी वर्ड अगर क्वालिटी बताता है तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स को भी एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारा मज़ा आने वाला है, जल्दी मतलब एक्साइटेड हो जाओ यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अभी. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. देखो जैसे हमने ये वाला सुना है मीम, तुम तो बड़े ही हैवी ड्राइवर हो भाई. तो इसमें जो ड्राइवर है ना वो तो एक नाउन है, बट वो क्या है, हैवी है. क्या है, हैवी ड्राइवर है. तो ये जो हैवी है ना, ये उस ड्राइवर की क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए जो वर्ड है हैवी, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है. अगर आपको थोड़ा सा और फन चाहिए तो सुन लो भाई से. बेटे ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह. अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई. तो सुना आपने, तुम तो बड़े ही हैवी ड्राइवर हो भाई. तो ये जो हैवी है ड्राइवर में, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है. अब देखो ये मियाँ, मियाँ क्या है, एक टर्म है, राइट, एक नाउन है मियाँ. तो इसके आगे जो छोटा लगा है और बड़े लगे हैं, ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव है, जो नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन, एक नाउन तो छोटा है, ये हमारे गोविंदा जी क्या है, छोटे हैं, और ये हमारे अमिताभ बच्चन जी क्या है, बड़े हैं. तो इसे भी सुन लेते हैं. मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान. अब ये सीरियल तो सबने देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. तो जो तारक मेहता जी का चश्मा है ना, ठीक है, तो चश्मा क्या एक नाउन है, बट चश्मा क्या है, उल्टा है. क्या है, उल्टा चश्मा है. तो ये जो उल्टा है ना, तो ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जो चश्मे के बारे में बता रहा है, सिंपल से. तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. अब हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि जो लड़की है ना, मैं, ठीक है, तो मैं मतलब क्या होता है, आई. तो आई क्या है, एक प्रोनाउन है. मैं इतनी सुंदर हूँ, ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना सुंदर, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, जो इसके बारे में बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है. देखो ये सुंदर है, तो ये इसकी क्वालिटी है. तो जो वर्ड सुंदर है यहाँ पे, या ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, कोई भी वर्ड जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है. इसे भी सुन लेते हैं. राइट, तो ये हो गया हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है एडजेक्टिव्स की, वो हमें समझ आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. देखो ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है. एडजेक्टिव्स काफ़ी सारे टाइप के होते हैं. कुछ एडजेक्टिव्स तो क्वांटिटी बताएंगे, राइट, क्वांटिटी बताएंगे. कुछ एडजेक्टिव्स क्वालिटी बताएंगे, कुछ नंबर बताएंगे. कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव्स होंगे, कुछ पसेसिव एडजेक्टिव्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव होंगे, एम्फसाइजिंग होंगे, एक्सक्लेमेटरी होंगे. बहुत ज़्यादा लग रहा है ना सुनने में, बहुत ईजी होने वाले हैं, जस्ट मेरे साथ बने रहिए. देखो सबसे पहले है क्वालिटी. कोई भी एडजेक्टिव का मतलब पता चल गया आपको कि क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा. क्वालिटी मतलब देखो, क्वालिटी तो एक टाइप हो गया, बस एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा. क्वालिटी वर्ड आया तो क्वालिटी बताएगा, वरना क्वांटिटी बताएगा, वरना बाकी सारी चीज़ें बताएगा. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, वो एक सेंटेंस में एक वर्ड होता है जो कि यूज़ होता है, जो कि नाउन और प्रोनाउन के साइज़ के बारे में बताएगा, उसकी शेप के बारे में, कलर के बारे में, काइंड मतलब वो किस तरीके का है उसके बारे में बताएगा. जैसे एग्जाम्पल, बुर्ज खलीफा जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है. अब देखो अगर आपने नाउन अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्डिंग किस टाइप का नाउन है. मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बट बाकी चीज़ें आपको कमेंट में बतानी होगी यार, बताना अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी. जो ये वर्ड है ना बिल्डिंग, ये कॉमन नाउन है. अब देखो जैसे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन एक बिल्डिंग है, राइट, तो वो क्या एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन बहुत सारी तो नहीं है ना दुनिया में, मतलब वैसे तो हैं, बट इंडिया का जो राष्ट्रपति भवन है उसकी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो जो इंडियन राष्ट्रपति भवन है हमारे पास, वो क्योंकि हम देखो जैसे हम लोग यूएसए में क्या बोलते हैं, उसे व्हाइट हाउस बोलते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं, हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं. तो जो इंडिया का राष्ट्रपति भवन है वो प्रॉपर नाउन है, बट बिल्डिंग क्या है, कॉमन नाउन है. तो किसी भी नाउन से पहले जो उसकी क्वालिटी बताए, टॉलेस्ट, बुर्ज खलीफा क्या टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा है बुर्ज खलीफा यार. तो ये जो टॉलेस्ट वर्ड हो गया ना, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है.
राम एंड श्याम आर मोटू पतलू रिस्पेक्टिवली। जो राम और श्याम है ना वो मोटू हैं और पतलू हैं, तो मतलब राम तो है मोटू और श्याम है पतलू। ये किससे पता चल रहा है हमें? रिस्पेक्टिवली से पता चल रहा है, राइट। तो ये हमें पता चल गया। आई लव वॉचिंग छोटा भीम, मुझे छोटा भीम देखना पसंद है। तो ये जो भीम है ना, तो भीम तो हमें पता है कौन है, बट भीम है छोटा, तो ये भीम के साइज के बारे में बता रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया, छोटा। डिड यू सी ब्लैक विडो इन मार्वल मूवीज? मार्वल की मूवीज में ना मान लो एक विडो है, विडो को वैसे तो हिंदी में विधवा बोलते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है मेरे, विडो है ना एक, तो ये कॉमन नाउन है विडो। इसका जो क्वालिफाइंग है वो क्या है? ब्लैक है, कि वो क्या है? ब्लैक है। विडो जो है वो क्या है? ब्लैक है। तो ये जो ब्लैक वर्ड हो गया ना, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ कलर हो गया। शी इज स्नो वाइट, शी हो गया एक प्रोनाउन। तो ये लड़की है ना, शी, हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं कि शी इज स्नो वाइट, कि ये क्या है? स्नो वाइट है। अब देखो स्नो वाइट हम बोलते हैं ना कि ये लड़का तो राम जैसा है, राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। मतलब हम राम को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, बहुत ज़्यादा जेनरस थे वगैरह वगैरह। वैसे हम स्नो वाइट को किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा वाइट थी, ठीक है, वाइट कॉम्प्लेक्शन था। तो हम बोल रहे हैं शी इज़ स्नो वाइट, वो स्नो वाइट की तरह है। तो ये क्या बता रहा है? इस प्रोनाउन का क्वालिटी बता रहा है, राइट। तो देखो इसके पिक्चर्स देख लेते हैं। जैसे ये बुर्ज खलीफा है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है, अराउंड 800 मीटर की है ऊंची। ये मान लो कोई और लड़की है, ये स्नो वाइट की तरह दिख रही है। किसकी तरह दिख रही है? स्नो वाइट की तरह दिख रही है। ये हमारी ब्लैक विडो है, ठीक है। ये हमारा भीम है, बट भीम क्या है? छोटा है। तो छोटा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वैसे ये मोटू पतलू है। अब बढ़ते हैं दूसरी की तरफ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। जैसा भी हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे वो ऐसे वर्ड होंगे जो क्वालिटी बताएंगे, वैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी बताएंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रिफर करता है कि नाउन और प्रोनाउन कितने अमाउंट में है, ठीक है। देखो एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन यूज होंगे, राइट। तो वो नाउन और प्रोनाउन की अगर कोई क्वालिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, बट अगर क्वांटिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, राइट। देखो ये ना कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि कोई चीज़ इतनी है उतनी है, बट एक रिलेटिव या फिर होल टर्म्स में हमें बता देता है। कि जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वन डे इंग्लिश विद डिवोशन विल हैव ह्यूज लर्नर्स। देखो ये मेरे को पूरा विश्वास है कि जो इंग्लिश विद डिवोशन है ना, उस पर बहुत सारे लर्नर्स होंगे। बट आप पूछोगे यार कितने होंगे, तो ये तो मैं भी नहीं बता सकता यार। बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं होती। तो ये जो वर्ड है ना ह्यूज, ये हमें क्या बता रहा है कि जो इंग्लिश विद डिवोशन है, जो कि मेरा एक नाउन है, तो इसमें इंग्लिश विद डिवोशन में एक प्रॉपर नाउन है इंग्लिश विद डिवोशन, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल तो बहुत सारे हैं बट इंग्लिश विद डिवोशन तो एक ही चैनल है, ठीक है, और एक ही रहना भी चाहिए। इंग्लिश विद डिवोशन जो ये नाउन है, ये इसमें कितने होने चाहिए? ह्यूज लर्नर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ह्यूज लर्नर्स होने चाहिए। तो जो लर्नर्स है ना यहाँ पे बेसिकली इसे मैं नाउन बना रहा हूँ, कॉमन नाउन, और ये लर्नर्स क्या होने चाहिए? ह्यूज होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है मेरे को? क्वांटिटी बता रहा है। वैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन एन इलेक्शन रैली, कि एक इलेक्शन रैली में ना थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, ये नहीं पता कितने थाउजेंड्स थे। शी हैज़ इनफ मनी, उस पर पैसा तो है बट इनफ है, मतलब भरपूर पैसा है उस पर टू स्टार्ट हर बिजनेस, मतलब जितना चाहिए ना उतना पैसा है उस पर। तो ये जो इनफ वर्ड हो गया ना, ये बता नहीं रहा है एग्जैक्ट कितना है, बट हमें बता रहा है एक जो हमारी मनी है, जो कि बेसिकली हमारा नाउन है, उसके बारे में बता रहा है कि उस पर इतना पैसा है जितना रिक्वायर्ड है। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में वाटर तो है, तो वाटर क्या है यहाँ पर? हमारे पास नाउन है, तो ये जो वाटर है ये लिटिल है, ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है, तो ये लिटिल हो गया। आई हैव अ फ्यू नोट्स इन माई वॉलेट, राइट। तो ये जो नोट्स है, तो इसमें क्या है? ये जो नोट्स हैं ये फ्यू हैं, मतलब थोड़े नोट्स हैं। तो नोट्स की क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी इमेज देख लो, देखो इंग्लिश विद डिवोशन आर लविंग चैनल, ठीक है। ये हमारे जो वॉलेट है इसमें नोट्स जो हैं वो फ्यू हैं, गिलास में जो वाटर है लिटिल है, इलेक्शन में थाउजेंड्स ऑफ पर्सन है या थाउजेंड ऑफ पीपल हैं, और ये हमारे पास जो मनी है उस पर इनफ है। तो ये जो इनफ वर्ड हो गया, ह्यूज वर्ड हो गया, लिटिल वर्ड हो गया, फ्यू वर्ड हो गया और थाउजेंड्स ऑफ वर्ड हो गया, ये जो सब हैं हमारे क्या है? ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। थर्ड, प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन याद है? नहीं याद है तो प्लीज़ एक बार नाउन वाली वीडियो फिर से जाके देखो, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन से बनता है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने उसे प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे जो सिल्वास मदर टंग है इज स्पेनिश। मदर टंग क्या होती है? मातृभाषा होती है, ठीक है, मातृभाषा होता है मदर टंग। उसकी क्या है? मदर टंग स्पेनिश है। अब देखो जी वर्ड है ना स्पेनिश, ये कहाँ से बना है? स्पेन से बना है। स्पेन क्या है? स्पेन प्रॉपर नाउन है। तो स्पेन से जो वर्ड बना है स्पेनिश, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है कि जो उसकी मदर टंग है। मदर टंग क्या है हमारे पास? मान लो नाउन है मदर टंग। मदर टंग की क्वालिटी कौन बता रहा है? स्पेनिश वर्ड बता रहा है। तो मदर टंग स्पेनिश है। क्या है? मदर टंग स्पेनिश है, राइट। आई एम अ प्राउड इंडियन, मैं क्या हूँ? मैं, आई क्या होता है हमारे पास? प्रोनाउन। मैं हूँ एक
इंडियन, प्राउड इंडियन हूँ मैं एक, ठीक है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, और इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, राइट। यंगस्टर ईट टू मच चाइनीज फूड, चाइना क्या है, प्रॉपर नाउन है, और जो चाइनीज है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। विच एक्सेंट यू लाइक, ब्रिटिश और अमेरिकन, अमेरिका और ब्रिटेन ये है हमारे पास नाउन, और ब्रिटिश और अमेरिकन ये है हमारे पास इसके एडजेक्टिव, राइट। ही इज मार्क्सिस्ट स्कॉलर, ये अब देखो मार्क्सिस्ट कहाँ से आया, कार्ल मार्क्स से आया। कार्ल मार्क्स एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से बना है मार्क्सिस्ट स्कॉलर, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना गांधी जी, गांधी जी क्या प्रॉपर नाउन है, बट हम बोलते हैं ये तो गांधीयन स्कॉलर है, तो गांधीयन फेलोशिप है, ठीक है। तो जिस वर्ड के आगे हम गांधीयन लगा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। देखो ये कार्ल मार्क्स की फोटो है, इनसे बना है आपका मार्क्सिस्ट। ये चाइना से चाइनीज फूड, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, तो विच वन, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश, तो ये ब्रिटिश वर्ड और अमेरिकन वर्ड ये क्या है हमारे पास, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। इंडियन हूँ मैं, इंडियन, इंडिया से बिलोंग करने वाला इंडियन, तो मैं हूँ प्रॉपर एडजेक्टिव। और ये है स्पेनिश बोल रही है लड़की, देखो सुनोगे स्पेनिश, सुनो। आई होप आपको मजा आया होगा सुनने में। चलो पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, देखो पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेस करना क्या होता है कि किसी पे अपना हक दिखाना कि यार ये चीज़ मेरी है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव सिट्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी भी नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। वैसे तो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही एडजेक्टिव्स आते हैं हमेशा, ठीक है। और वो बताता है कि हु मतलब कौन या फिर क्या चीज़ उसे ओन कर रही है। जैसे मेरे बाबू ने खाना खाया, तो बाबू किसका है, मेरा है, किसका है, बाबू मेरा। तो ये जो मेरा है ना वर्ड, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है हमारे पास। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, मतलब तुम्हारे कौन है, हम है, ठीक है। तो तुम्हारे कौन है, हम, तो मतलब तुम मेरे को ओन कर रहे हो, किसे कर रहे हो, तुम मेरे को ओन। दिस इज माई हाउस, ये घर मेरा है। तो ये जो घर है ना, ये तो नाउन है, और ये किसका है, मेरा है। तो यहाँ पर माई क्या हो गया, माई हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। वैसे ही मेरे बाबू ने मतलब माई बाबू, तो ये माई जो हो गया यहाँ पर हो गया। दिस इज माई हाउस, दीज आर हिज आइसक्रीम्स, ये जो आइसक्रीम्स है ना ये उसकी हैं, ठीक है। दीज आर हिज आइसक्रीम्स, ये उसकी आइसक्रीम्स है। हम तुम्हारे हैं, हम किसके हैं, तुम्हारे हैं। तो तुम्हारे हम है, अगर हम तुम्हारे हम, सॉरी कंफ्यूज मत हो जाओ, तुम्हारे क्या है, हम है। तो ये जो तुम्हारे हो गया ना, ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, कि तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारे हम हैं, तो मतलब जो ओनर हो गया ना इसका, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देख लो, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। वैसे ही ये मेरा हाउस है, काश होता, ठीक है। और बताओ मेरे बाबू ने खाना खाया, तो ये जो मेले है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और वैसे ही दीज आर हिज आइसक्रीम्स, ये उसकी आइसक्रीम्स है, तो हिज क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, राइट। तो देखो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ईच। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स सच एज ईच, ईच मतलब हर किसी को, एवरी मतलब सबको, आइदर मतलब दोनों में से एक को, नाइदर मतलब किसी को भी नहीं, एंड एनी मतलब किसी एक को, ठीक है। आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स आउट ऑफ अ ग्रुप, जो एक ग्रुप में से किसी स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ईच किड विल गेट अ चॉकलेट, अगर हम बोलते हैं कि बच्चा किड है उसे चॉकलेट मिलेगी, बट अब हम बोल रहे हैं ईच किड, हर बच्चे को चॉकलेट मिलेगी, तो जो हर आ गया ना किड से पहले, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। एवरीवन इज इन रेस नाउअडेज, आपको पता है सब लोग एक ब्लाइंड रेस में लगे हुए हैं आजकल, तो ये जो एवरीवन हो गया ना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, जो सबकी बात करता है। एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, वन मतलब एक, एवरी मतलब हर एक, आइदर यू और मी, ठीक है, या तो तुम या तो मैं, विल विन द कॉम्पिटिशन, हम दोनों जीतेंगे, मतलब तुम में से तुम में और मुझ में से सिर्फ एक। नाइदर वन हैज़ गॉन थ्रू द एग्जाम एक्सेप्ट वन, मतलब पूरे ग्रुप में से कोई भी जना एग्जाम में पास नहीं हुआ एक को छोड़ के, ठीक है। तो इसकी पिक्चर्स देख लेते हैं। जैसे देखो ये ईच किड, हर बच्चे को चॉकलेट मिलेगी, तो ईच हो गया। आइदर यू और मी विल विन द कॉम्पिटिशन, या तो तुम या तो मैं, इन दोनों में से देखो एक ही जना जीता ना कॉम्पिटिशन, ये जीतते हैं भाई साहब, ठीक है। फिर एवरीवन, देखो ये सारे चूहे रेस में लगे हुए हैं, तो हम बोल रहे हैं एवरीवन, हम वन की बात नहीं कर रहे, हम एवरीवन, हर किसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो एवरी हो गया ना, ये यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। व्हेन ऑल फ्रेंड, देखो ये सब बच्चे फेल हो गए, एक पास हो गया, तो उसे पीट रहे हैं सब मिलकर। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, देखो जैसे हम कभी बोलता है ना, ये तो मेरा है, ये इसका है, ये है, ये वो है, वो, ये जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये वो, ये सब चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। एक वर्ड जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है एक पर्सन और थिंग को, या फिर कुछ लोगों को या कुछ थिंग्स को। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं दैट, दोज, दिस एंड दीज। देखो दैट मतलब होता है वह, दोज मतलब होता है वो, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए दोज
वर्ड यूज होता है। दिस मतलब होता है ये, और दीज मतलब होता है ये है सब। तो मतलब आप इमेजिन करो कोई चीज़ आपके सामने रखी है, से फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है, तो आप बोलोगे दिस इज़ माय फ़ोन, ये नहीं बोलोगे दैट इज़ माय फ़ोन। दैट मतलब हो गया वह है, मतलब आपसे कोई चीज़ दूर है। दिस मतलब होता है ये। दीज मतलब बहुत सारे, मान लो बहुत सारे फ़ोन्स है आपके पास, तो बोलोगे दीज आर माय फ़ोन्स। दीज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दिस हो गया सिंगुलर। दैट मतलब वह, दोस्त मतलब बहुत। जैसे वह लड़का गंदा है, दैट बॉय इज नॉटी। दोज बॉयज, वो लड़के गंदे थे, दोज बॉयज वर नॉटी। ठीक है, वो लड़के गंदे थे। तो दैट हो गया वह, उसका प्लूरल क्या हो गया, बहुवचन क्या हो गया, दोज। दिस मतलब हो गया ये है, और इसका प्लूरल क्या हो गया, दीज। जैसे दिस पेयर ऑफ शू इज अमेजिंग, ये जो शू के पेयर रखा हुआ है ना सामने मेरे पास, शू का जोड़ा रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। दैट गर्ल वॉज टू नॉटी, वो लड़की ना बहुत ज़्यादा बदमाश थी, बहुत नॉटी थी। दीज लर्नर्स आर ये जो लर्नर्स हैं ना, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल लर्नर्स हैं, ये मेरे हैं। जैसे मैं आप सबके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हो ना, वो सब मेरे हो। ठीक है, दोज पेंटिंग्स आर माइन, वो जो पेंटिंग्स थी ना वो मेरी थी। तो ये जो वर्ड है दोज, दीज, दैट, दिस, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पिक्चर्स देख लेते हैं। दीज शूज, दीज, ठीक है, दिस आएगा यहाँ पर, दीज नहीं आएगा, दिस, क्योंकि ये एक ही है ना, एक पेयर ऑफ शू है, तो हम बोलेंगे दिस पेयर। फिर दीज पेंटिंग्स, बहुत सारी पेंटिंग्स है ना, तो यहाँ पर दीज आया। फिर दीज लर्नर्स, ठीक है, ये जो लर्नर्स हैं ये मेरे हैं, दीज लर्नर्स, बहुत सारे हैं ना, दीज लर्नर्स बहुवचन है। फिर हम बोलेंगे दैट गर्ल वॉज नॉटी, ये लड़की बहुत ज़्यादा नॉटी थी। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि इसमें भी आपको साउंड इफेक्ट सीखेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर रिफर्स टू थिंग दैट कैन बी काउंटेड। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं थी, बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एग्जैक्ट क्वांटिटी में है। ठीक है, इनडेफिनिट मतलब इवन इफ इट इज एन इंडेफिनिट अमाउंट, वो इंडेफिनिट अमाउंट में भी हो सकती है, बट हम उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं क्योंकि हम उसे काउंट कर सकते हैं। जैसे अली बाबा एंड द 40 थीव्स, 40 आप काउंट कर सकते हो ना, पी के 3 पैग बलिए, तो 3 को आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5, ये जो गाना था 1 2 3 4 5 वाला, इसमें भी अगर आपको 1 2 3 अगर ये अलग अलग सेंटेंसेस में मिले तो आप समझ जाना एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई हैव 5 फिंगर्स, मेरे पास 5 फिंगर्स हैं। चलो देख लेते हैं इसकी इमेजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर ये हो गया हमारे पास अली बाबा एंड द 40 थीव्स। ठीक है, तो ये 40 जो वर्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। वैसे ये देखो लड़का अपनी फिंगर्स काउंट कर रहा है, तो इसके पास 5 फिंगर्स है, और ये हमारा 3 नीला के 3 पैग बल्लिए पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के, नीला के 3 पैग बल्लिए। ठीक है, अब आता है हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं जिसे हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, जैसे विच हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में ये सब आते हैं। जैसे हम बोलते हैं विच कार इज़ योर्स, बहुत सारी कार्स खड़ी हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कौन सी कार है। ठीक है, तुम्हारी कौन सी कार है, तो ये विच आया, और कार से पहले मतलब एक नाउन से पहले आया, तो नाउन से पहले आने वाले वर्ड तो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, बट ये क्वेश्चन वाला एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोल रहे हैं। हुज किड इज मिसप्लेस्ड, किसका बच्चा हो गया है, ठीक है, इसे हम लोग कॉमिक सेंस से ही बोलते हैं। व्हाट बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी बुक को रीड करना है, राइट। देखो जैसे ये बच्चा किसका खो गया, घर जा छोटे अकेले नहीं घूमते। ठीक है, तो ये वाली बुक है कि कौन सी बुक तुम्हारी है, या फिर कौन सी कार तुम्हारी है। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स एम्फसाइज करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है, ये हाइटन और रिड्यूसेस, ये किसी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, राइट। जैसे माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, तो ये जो ओन वर्ड हो गया ना यहाँ पर, ओन वर्ड, ये हो गया हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। शी स्लैप्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को, तो ये जो हर वर्ड आ गया ना, हर हस्बैंड, ये क्या हो गया हमारे पास, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो गया। तो हम लोग ना यार ये यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे हर हो गया, हम ये भी बोल सकते हैं माइंड योर बिजनेस, बट हम बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, होता है ना बहुत ज़्यादा सरकास्टिक और रूड वे में, माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये जो ओन हो गया, ये हमारे पास एम्फसाइजिंग हो गया। ठीक है, फिर जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल ये हो गया कि ये लड़की क्या कर रही है, इसे स्लैप कर रही है, तो ये से स्लैप कर रही है, और ये हो गया माइंड योर ओन बिजनेस, राइट। तो कि ओन बिजनेस, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। फिर आता है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स यूज होते हैं नाउन्स विद नाउन्स एंड इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस मतलब जैसे बोलते हैं ना, व्हाट द फक, जब कोई बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाती है, हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, तो आजकल हम बोलते हैं व्हाट द फक।
ठीक है। जैसे हम बोलते हैं व्हाट अ बिग फूल, जब कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा होता है ना, हम बोलते हैं व्हाट अ बिग फूल, क्या बेवकूफ़ इंसान है। व्हाट द हेल, जब हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, हम बोलते हैं यार ये क्या बदतमीज़ी है, ठीक है, तो उसके लिए हम व्हाट द हेल यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड हो गया तीनों में, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। इसके पिक्चर्स क्या हैं, जैसे हम बोलते हैं फ़ोन पे व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन हियर, जैसे कस्टमर केयर वाले हमें बार बार कॉल कर रहे होते हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं कभी कभार गुस्से में, वैसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। व्हाट द हेल, जैसे ये सॉन्ग भी एक व्हाट द हेल। वैसे ये जो था ना, क्या बोलते हैं कि हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी होती थी कि एक जो लाइक मुर्गी होती थी वो सोने का अंडा देती थी, और एक बार ग्रीड में उसके जो ओनर था उसने पूरी मुर्गी को काट दिया कि उसके अंदर कितने सारे सोने के अंडे होंगे। तो ये जो व्हाट हो गया, व्हाट अ बिग फूल, व्हाट द हेल, व्हाट द फक, तो ये जो व्हाट हो गया यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा पास हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पास हैं किस चीज़ के, अपने टेंसेस के, और वो हमारा जो मेन गोल है वो वही है, क्योंकि वो हमें अच्छी इंग्लिश लिखनी और बोलनी सिखाएगा। So stay tuned with English with Devotion and I'll meet you in the next video. Thanks for watching. Have a nice